नमस्कार साथियों। आरआरबी एएलपी वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि बहुत सीबेट एग्जाम के लिए बड़ी लंबी फाइट चल रही है और सीबेट एग्जाम के लिए री एग्जाम डेट का एक नोटिस जारी कर दिया गया है। चलिए इस नोटिस को पूरा करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चलेगा कि किन किन बच्चों का री एग्जाम होने वाला है और री एग्जाम की डेट अभी तय हो गई है या आगे बताई जाएगी। तो ये आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ये नोटिस आया है। अभी एक दो आरआरबी पे है, बाकी सभी आरआरबी पे धीरे धीरे आ जाएगा। मैंने एक आरआरबी से डाउनलोड कर लिया है और ये नोटिस मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। 15/7/2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी के संचालन के संबंध में, इस लाइन का मतलब यह है कि जो री एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं इसमें सभी बच्चों का री एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ उन बच्चों का री एग्जाम होगा जिनका 15 तारीख को किसी तकनीकी समस्या की वजह से उनका पेपर सही तरीके से नहीं हो पाया था। आगे इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है कि 15/7/2025 को आयोजित सीबेट परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब जिन भी बच्चों का पेपर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था उन बच्चों का री एग्जाम लिया जाएगा। एटलीस्ट ये फाइनल हो गया है कि जिन भी बच्चों के साथ में प्रॉब्लम हुआ था उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका पेपर जो बेकार हो गया था उनको एक दूसरा मौका मिलेगा और उस दूसरे मौके के माध्यम से वापस वो परीक्षा देकर सिलेक्शन पाने की अपनी राह को पूरा कर सकते हैं। कम से कम में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कैंडिडेट लॉगिन पेज पर लॉगिन करके जांच लें कि उन्हें पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है या नहीं। इन लोगों ने एक लिंक जारी कर दिया गया है, उस पर आपको स्टेटस जाके चेक करना है कि आपका री एग्जाम होगा कि नहीं। अच्छा, ये स्टेटस में क्या लिख कर आएगा, कैसे मालूम चलेगा आपका री एग्जाम होगा कि नहीं होगा? उसके लिए भी एक सैंपल मैंने एक दो बच्चों से बात करके उनका लॉगिन पेज पे क्या आ रहा है, जो बच्चे का एग्जाम होगा उस पे क्या आ रहा है और जो बच्चे का एग्जाम नहीं होगा उस पे क्या आ रहा है, दोनों बातें मैं आपको अभी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। लॉगिन पेज का लिंक आपको सूचित कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है उन्हें ईमेल भी भेजे जा रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों का पेपर होगा उनके पास में वापस ईमेल आएगा, उनका सिटी इंटीमेशन आएगा, उनका एडमिट कार्ड आएगा और वापस से बाकी सारी की सारी चीजें प्रोसेस की जाएंगी। सभी उम्मीदवार जिनके लिए 15/7/2025 को आयोजित सीबीटी परीक्षा को अलग अलग नोटिस के माध्यम से पुनर्निर्धारित रद्द घोषित किया गया है, उन्हें भी पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। ऑलरेडी जिन सेंटर्स को और जिन बच्चों के लिए पहले से परीक्षा रद्द कर दी गई थी उनका भी री एग्जाम होगा और उनके लिए भी वापस से सारा का सारा प्रोसेस किया जाएगा। पुनर्निर्धारित परीक्षा की तिथि और समय यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी डेट फाइनल नहीं की गई है कि साइको का री एग्जाम किस डेट पे होगा और साइको का री एग्जाम जिस डेट होगा उसके लिए फिर से ये लोग नोटिस जारी करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे। परीक्षा शहर की सूचना ई कॉल लेटर की तिथि देखने डाउनलोड करने के लिए इसी लिंक का उपयोग किया जाएगा, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे ये जो अभी देखो 26 तारीख की ही डेट में नोटिस पब्लिश हुआ है, इस नोटिस के साथ में वो लिंक भी दिया गया है। वो लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा जहां से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे से मैंने री एग्जाम का नोटिस मतलब 2-4 बच्चों का वो मंगाया, उसमें एक स्क्रीनशॉट आया। जिस भी बच्चे का री एग्जाम होगा उसके में जैसे जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे क्या रहता है, कैंडिडेट स्लिप, सिटी इंटीमेशन स्लिप, हेल्प डेस्क, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ये 3 चीजें रहती हैं। लेकिन जिस बच्चे का री एग्जाम होगा उसमें यहां पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाएगा, सीबेट री एग्जाम कैंडिडेट। क्या लिखकर आ जाएगा? सीबेट री एग्जाम कैंडिडेट। मैं एक बार यहां पे लिख भी देता हूं रेड कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए क्या लिखकर आएगा। सीबेट री एग्जाम कैंडिडेट। इससे आपको यह मालूम चल जाएगा कि आपका री एग्जाम होगा। अगर आपका री एग्जाम नहीं होगा तो ये वाला चीज लिखकर नहीं आएगा। जिन भी बच्चों का री एग्जाम होगा उनके लिए ये लिखकर आएगा और जिन बच्चों का री एग्जाम नहीं होगा उनके लिए कैंडिडेट स्लिप लिखकर आएगा, जिसमें आपका प्रीवियस जो 15 तारीख का एग्जाम हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा और उनका री एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इससे उन बच्चों को मालूम चल जाएगा कि हाँ, हमारा एग्जाम री एग्जाम है या हमारा री एग्जाम नहीं। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके साथ में कोई इशू है तो आप क्या कर सकते हो कि वापस से रेलवे की हेल्पलाइन नंबर पे मेल डाल सकते हो, जो उनका ईमेल आईडी होता है, या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल वगैरह करके भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी आगे का प्रोसेस है। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे प्रभावित हुए थे, रेलवे ने इतनी सावधानी जरूर बरती होगी कि हर उस बच्चे का ख्याल रखा गया होगा कि जिसके साथ कोई ना कोई इशू हुआ है, उन सभी बच्चों को प्रॉपर सही तरीके से मौका मिला है। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपके साथ में इशू हुआ था तो आपका री एग्जाम
होगा या नहीं। एटलीस्ट अगर आपका री एग्जाम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हाँ सर हमारा री एग्जाम है। अगर आपके साथ में इशू हुआ था और आपका री एग्जाम नहीं हो रहा है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरे साथ ये इशू हुआ था लेकिन मेरा री एग्जाम नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और जो इसका लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप प्रॉपर अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका री एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, और जिन भी बच्चों का री एग्जाम होने वाला है आप सभी बच्चे वापस से साइको की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साइको की प्रैक्टिस में अभी से वापस से लग जाइए जिस भी डेट पे आपका साइको का एग्जाम होगा। अब एक तरीके से आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा समय मिल गया है और उस एक्स्ट्रा समय के लिए आपको अपनी तैयारी को वापस बहुत बेहतर करना होगा। अगर प्रैक्टिस छूट गई तो प्रैक्टिस करना होगा, अगर प्रैक्टिस पहले मिस हो गई थी, अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर से आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।